आत्मा के स्वरूप की भावना को नित्य प्रति करते हुए हम सभी ये विचार करें कि परद्रव्यों को जब तक मैं मानता रहूँगा तो मैं दुख और त्रासदी को प्राप्त होऊंगा। परद्रव्य का तात्पर्य कि अभी तमाम भक्त, शिष्य, धर्म, गुरु भाई, गुरु बहनें संघों में रहते हैं, परिवारीजन आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, भक्त आते हैं। उन भक्तों में, उन रिश्तेदारों में, उन संघ के गुरु भाई बहनों में यदि हमने किंचित भी भेद की दृष्टि बना ली, क्योंकि अभेद ज्ञानी जो रत्नत्रय अभेदता को प्राप्त होना चाहता है, इस आत्मा को भटकाने के लिए नहीं, मैं तो जो भटक रही है उसकी भटकन मिटाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब ये काम तो परिवार वाले, गृहस्थ, श्रावक ही बहुत हैं जो एक दूसरे के आपस में राग द्वेष इसलिए करते हैं कि कहीं पिताजी उसको ज़्यादा ना दे दें, कहीं पिताजी मुझे कम ना दे दें, इसलिए वो करते हैं। लेकिन यहाँ गुरु क्या देगा? क्या है गुरु के पास जो तुम्हें देगा? इसलिए केवल हम उस निर्विकारी स्वसंवेदन के लिए चलें। कहा है परमानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ। ये कौन कह रहा है? ये मेरे शब्द कह रहे हैं। जिस दिन इसका स्वाद शुरू होगा उस दिन वास्तव में वो प्रवचन होगा। प्रवचन का तात्पर्य होता है प्रकृष्ट वचन, जिनवाणी के, अपने नहीं, अपने मान के नहीं, अहंकार के नहीं। जो आत्मसात कर चुका है, निर्विकार स्वसंवेदन स्वादी बन चुका है, वो कहता है परमानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी शुद्धात्मा हूँ। आत्मा के स्वरूप को जिसने जान लिया है, जिसने पहचान लिया है, बाहरी तत्व मेरे नहीं हैं, बाहरी पदार्थ मेरे नहीं हैं, इसको जो आत्मा जानता है वो अनंत सुहाणम, वह अनंत सुख स्वभावी अपाणम भावये, उस आत्मा का भाव करता है। आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा का शोधन, आत्मा को आत्मा के साथ में प्राप्त करा देता है। ऐसी उस एकत्व विभक्त आत्मा के परिचय के साथ आचार्य भगवान 86वीं कारिका में कहते हैं सम्यक से निर्वाण की प्राप्ति होती है। रे साधक, निर्विकार स्वसंवेदन है लक्ष्य जिसका, ऐसे भेद ज्ञान में निमग्न होकर के हमें ये भावना करनी है कि जो अपनी आत्मा से अनुराग नहीं करता, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं, जो आत्मा से अनुराग नहीं करेगा वो सम्यक से भी राग नहीं करेगा, वो सम्यक से भी अनुराग नहीं करेगा। और सम्यक से जो अनुराग नहीं करेगा वो कभी भी निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है। 86वीं कारिका में कहा है नियत चुव लद्धि बिना सम्मातुव लद्धिणथिणीय मेण, सम्मातुव लद्धि बिना निब्बाणम नथिणीय मेण। उन्होंने कहा है नियत चुव लद्धि बिना, निय माने निज, आत्म तत्व की, लब्धि माने उपलब्धि के बिना, बिना, नियमेण नियम से, सम तुव लब्धि, सम्यक्त की लब्धि यानी कि प्राप्ति नथी नहीं होती। सम्मत तुव लब्धि बिना
और सम्यक्त की प्राप्ति के बिना नियमेण नियम से निर्वाणम निर्वाण नहीं होता है। आचार्य भगवान ने कहा कि निज आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना नियमेण नियम से सम्मत्व लब्धि सम्यक्त की लब्धि यानी कि प्राप्ति नहीं होती। सम्मत्व लब्धि बिना और सम्यक्त की प्राप्ति के बिना, सम्यक्त की बिना लब्धि के बिना प्राप्ति के नियमेण नियम से निर्वाण निर्वाण नहीं होता। सम्यक्त बहुत आवश्यक है। उसी तरह जैसे राजपुरुष, कोई राजपुरुष जो राजा के राज्य में रहता है उसे राजपुरुष कहते हैं, राजा के नज़दीक रहता है ना। कोई राजपुरुष अगर राजा के कोई शत्रु हैं और उनसे वो दोस्ती करता हो, समझ में आ रहा है ना। राजपुरुष यदि राजा के शत्रुओं के साथ दोस्ती का व्यवहार रखता है, संसर्ग रखता है, तो वह राजा का कभी भी विश्वास पात्री नहीं हो सकता। जब राजा का विश्वास पात्री राजा का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, जो आजू बाजू में रहता हो, आगे पीछे रहता हो, अच्छी बातें करता हो, मुस्कुराता हंसता हो, विश्वास दिलाता हो, ऐसा राजपुरुष यदि राजा के शत्रुओं से व्यवहार रखता है, उठना बैठना रखता है, दोस्ती रखता है, मित्रता रखता है, संसर्ग रखता है, तो वो राजा का कभी भी विश्वास पात्री या उसका आराधक नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जो परमात्मा की आराधना करने वाला है, जो आत्मा को जानने के लिए आतुर है, इतना आतुर कि घर भी छोड़ दिया, वैराग्य को धारण कर लिया। माता पिता ने कहा था मत जाओ, कठिन मार्ग है, 80 धारा पर चलना है, लोहे के चने चबाना है, लेकिन नहीं माने। आचार्य भगवंत कहते हैं कि कितना पुण्यात्मा था तू इस मार्ग पर आया, इस चोले को पहना, गुरु से तूने बुद्धिपूर्वक दीक्षा को ग्रहण किया, रात दिन परमात्म तत्व में इतना तल्लीन है कि तू आराधना में पीछे नहीं है। ऐसा वो आत्मा परमात्मा की तल्लीनता में रहने वाला आत्मा भी यदि आत्मा के प्रतिपक्षी तत्वों से दोस्ती कर लेता है, प्रतिपक्षी का तात्पर्य विरोधी तत्वों से दोस्ती कर लेता है। कौन से तत्व हैं विरोधी? मिथ्या, क्रोध, कसाय, मान, ममकार, ईर्षा, अनसूया, मात्सर्य, तमाम इन रागादि भावों से यदि दोस्ती कर लेता है तो वो आत्मा कभी स्व आत्मा और परमात्मा का आराधक नहीं हो सकता है। हम मन बना लें अपना कि मैं इतने उपवास करके, इतने ग्रंथों को पढ़ के, इतनी देर गुरु की सेवा करके, इतने शख्स साधुओं की सेवा करके मैंने आज बहुत पुण्य कमा लिया। रे साधु, शायद ये वैसा ही भ्रम है जैसा एक साधक जब अन्न नहीं खाता, केवल नीरस लेना है, पानी पीता है, ठंडाई पीता है
और इतना पीता है, लगता है पेट भर गया, लेकिन कालांतर में जब स्थान पर आता है तो पेट खाली का खाली रहता है। ठीक उसी प्रकार इतनी सेवा कर ली, इतना उपवास कर लिया, इतना अध्ययन कर लिया, इतना पाठ कर लिया, इतनी जाप कर ली, प्रायश्चित में जब मैं लेने गया तो बड़े बड़े दोषों को सबके सामने प्रकट कर दिया, सूक्ष्म दोषों को मन में दबा करके रखा। ध्यान रखना, जब तक ये राग द्वेष की परंपरा इस आत्मा के साथ में चलती रहेगी तो ये आत्मा के स्वभाव के प्रतिपक्षी शत्रु रूप हैं। इससे तू कभी भी अपने सम्यक्त को कायम नहीं रख सकता है। निज आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति के बिना नियम से सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और सम्यक्त की उपलब्धि के बिना हमें कभी नियम से निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हे भव्यात्माओं, जो शरीर नाशवान है, पुद्गल का है, उसके प्रति आत्मबुद्धि होना आत्मस्वरूप की प्राप्ति का एक बाधक कारण है, जो आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं होने देगा। और जो शरीर की राग परिणति से हट जाएगा, इसको चमकदार नहीं बनाएगा, इससे काम लेना है, उसके प्रति हम वो ही व्यवहार करेंगे जैसे आपके यहाँ पर करने वाला एक सेवक, एक भृत्य जिसकी जितनी तनख्वाह है उसको दे देते हैं, और यदि शरीर को उस तनख्वाह से ज़्यादा दे दिया तो ध्यान रखना, जो आपकी शैया है उस पर जाकर के इसका प्रमाद चेत उठेगा और सो जाएगा। जब सोएगा तो 4 गालियाँ सुनाओगे, 4 हंटर मारोगे, उससे अच्छा तो ये है पहले ही सर पर न चढ़ो। इस शरीर को नौकर समझो। अगर नौकर समझोगे तो शरीर को तुम मालिक नहीं बनाओगे, और जब मालिक नहीं बनाओगे तो इसके प्रति जो ममत्व बुद्धि की मिथ्या कल्पना है उसको तुम बाह्य इंद्रियों के विषयों को समझ करके रोकने का पुरुषार्थ करोगे। अंतरंग में आत्मा की उस सत्यार्थ रूप में प्रविष्ट करने का उद्यम करोगे। जब तक स्त्री, पुत्र, धन, धान्यादिक विषयों के प्रति बाह्य वचन व्यापार नहीं रोका जा सकता है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं कुरूप हूँ, जब तक ये रटन लगाए रहोगे तब तक आत्मा की रटन कैसे होगा आत्मिक सुख की प्राप्ति। आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे आत्मरस का आस्वादन करना मेरा लक्ष्य है, आम का जूस पीना, आम का स्वाद लेना मेरा लक्ष्य है, मैं आम खाऊंगा, तो उसके लिए पहले आम मिल जाएगा क्या? बिना बीज के आम नहीं मिल सकता, पहले उसका बीज चाहिए, बीज से वृक्ष होगा, वृक्ष से फल होगा, फल से फूल होगा, फूल की कैरी बनेगी, कैरी भी जब अपक्व है तब तक मीठे रस से पकी हुई नहीं है। अब उसकी अपक्व कैरी भी जब उसमें आम का रस भर जाएगा, पक जाएगा वो अपक्व फल, तब जाकर के उसके आम रस का आस्वादन होगा। जिस समय रस का आस्वादन होगा उस समय ना वृक्ष होगा, ना मूल होगा, ना फूल होगा, ना कच्चा होगा, वो तो केवल पके आम का रस होगा। ठीक इसी प्रकार जब एक साधक की जो प्रारंभिक अवस्थाएं रहने पर भी मतलब जो प्रारंभ नहीं हुआ हो और वो बिल्कुल अंतिम स्थिति को चाहता हो, तो आचार्य देव कहते हैं बिना प्रारंभिक अवस्था के कभी रस की प्राप्ति
नहीं हो सकती है। विचार करें कि हमें रस तो चाहिए, लेकिन बीज, वृक्ष, फूल आदि नहीं चाहिए। बीज के बिना वृक्ष कैसा, वृक्ष के बिना बीज और वृक्ष के बिना फूल कैसा, और जब फूल नहीं हैं तो फल कहाँ पर हो सकता है, और फल नहीं है तो आम का रस तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। जब बीज होगा, बीज से वृक्ष होगा, वृक्ष पर फूल होगा और फूल से फल होगा, तभी आम का रस मिल सकता है। इसलिए फूल को तोड़कर फेंक दें और फल की प्राप्ति कर लें। आचार्य भगवान कहते हैं, काल के फल के अभाव में, फल के अभाव में रस की प्राप्ति कैसे होगी, परंतु बीज अंकुर होकर वृक्ष रूप में जब परिणत हो जाएगा तो स्वयमेव नष्ट हो जाएगा। अब वृक्ष दिखाई देगा, अब बीज दिखाई नहीं देगा। फल से फूल बन जाता है और फूल से जब फल बनता है तो स्वयमेव वो फूल कालांतर में झड़ जाता है, गिर जाता है, फूल को तोड़ना नहीं पड़ता। उसी प्रकार निर्विकल्प आत्मान अनुभव के रस को प्राप्त करने के लिए आत्मा रूप भूमि में सम्यक्त रूप बीज का आरोपण करना होगा। तभी इसके लिए जब सम्यक बीज का आरोपण होगा, उसके लिए मिथ्यात्व, हिंसा, झूठ, चोरी, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, परस्त्री सेवन, अतिकांक्षा, शोषण, संग्रह वृत्ति आदि, मद्यपान, मधुपान, वेश्यावृत्ति, रात्रि भोजन आदि का बुद्धिपूर्वक, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य भावनाओं का बुद्धिपूर्वक इन अशुभ भावों का त्याग करना होगा। जब इन अशुभ भावों का त्याग होगा तो ग्रहण किसका करेंगे अपन? अब जब अपथ्य निकाल दिया तो बचा क्या? पथ्य बचा। पथ्य क्या है? अहिंसा, सत्यादि, समता, शांति, सदाचार, समन्वयता और वात्सल्य, गुणानुराग, धर्मानुराग, सद्धर्म आचरण की व्याख्याएं आत्मानंद महासंयमी के, जो इनको शुभ में लग गया, अशुभ को छोड़ दिया। पढ़ते ना, असुहादो बिन वित्ती सूहे पवित्य जान चारित्रम। जिसने अशुभ को छोड़कर और शुभ में प्रवेश कर लिया, बस वही तो चारित्र है। ऐसे उस महासंयमी आत्मानंद रूप रस को निर्विकल्प होकर के आस्वादन करने के लिए हम अशुभ को छोड़ें, शुभ में प्रवेश करें। जब शुभ में प्रवेश होगा तो आप भी अपने उस आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो, जो आत्मा चारित्र के बिना निर्वाण की प्राप्ति की सिद्धि कभी नहीं कर सकती है।